यह जानना अत्यंत रोचक है कि आत्मा किस प्रकार अपने नए शरीर का चयन करती है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा के कर्मों का शरीर चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आत्मा के संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों का एक जटिल संबंध होता है जो उसकी आगामी जन्म की दिशा को निर्धारित करता है। संचित कर्म पिछले जन्मों में किए गए कार्यों का संग्रह होता है, जबकि प्रारब्ध कर्म वे कार्य हैं जो वर्तमान जन्म में भोगने वाले हैं। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए जा रहे कार्य हैं जो भविष्य में परिणाम देंगे। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर अपने साथ संचित और प्रारब्ध कर्मों को ले जाता है। आत्मा के शरीर चयन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है और कर्म के नियमों के आधार पर संचालित होती है। यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलने की संभावना होती है, जैसे मनुष्य या देवता का शरीर। इसके विपरीत यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो वह निम्न योनि में जन्म ले सकती है, जैसे जानवर या कीड़े। इस प्रकार कर्म के संस्कार आत्मा का नया शरीर चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आत्मा अपने नए शरीर में प्रवेश करने का समय आता है तो उसका सूक्ष्म शरीर माता पिता के गर्भ में प्रवेश करता है। यह सब तब होता है जब माता पिता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। गर्भ में प्रवेश के बाद आत्मा अपनी पिछले जन्म की स्मृतियों को भूल जाती है, जो माया के प्रभाव के कारण होता है, जो भौतिक संसार से आत्मा को जोड़ती है। हालांकि कुछ विशेष आत्माएं अपने पूर्व जन्म की यादों को संजो कर रखती हैं। आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सके। जब तक आत्मा के कर्म समाप्त नहीं होते तब तक वह नए शरीर धारण करती रहती है। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद और भगवद गीता में इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा अपने कर्म बंधनों को समाप्त कर सकती है।